हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था संधि। हम दो संधि पढ़ चुके हैं और अब हमारी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि इसकी डेफिनेशन क्या है परिभाषा? जब अ या आ के आगे ए छोटा ए और या क्या आ जाए बड़ा ए आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? ए हो जाता है, यानी कि छोटा और बड़ा, प्लस के पहले छोटा आ जाए और प्लस के बाद बड़ा, तो वो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? ए, बड़ा वाला ए हो जाता है। और अगर छोटा ओ आ जाए या औ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? औ। प्लस के पहले ये आ जाए और प्लस के बाद बड़ा वाला ओ, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? औ। तो ये दोनों मिलके औ बन जाते हैं। जैसे कि इसका जो तरीका है वो है अ ऑब्लिक आ प्लस ए ऑब्लिक ए बराबर ए, यानी कि ये अ प्लस के पहले आपका क्या आ रहा है? अ। आपको अ दिखे, जैसे कि आपको उदाहरण के लिए मैंने लिखा है उधर, तो आपको प्लस के पहले अ सुनाई पड़े और प्लस के बाद आपको ये सुनाई पड़े, तो ये आपका क्या बन गया? ए, बड़ा वाला ए। छोटा ए और अ दोनों मिलके क्या बन गए? आपके बड़ा ए। ऐसे ही आपके अगर आ जाए प्लस के पहले और पीछे आपके छोटा ए आ जाए तो ये दोनों मिलके भी आपका क्या बन जाएंगे? बड़ा ए। और अगर आपके प्लस के पहले अ आ जाए और बाद में बड़ा ए आ जाए तो ये दोनों मिलके भी बड़ा ए ही बनेंगे। और ऐसे ही अगर आ जाए प्लस के पहले और बाद में प्लस के बाद बड़ा ए आ जाए तो ये दोनों मिलके भी आपका ए ही बनेंगे। चाहे ये दोनों हो चाहे ये दोनों हो तब भी आपका बड़ा ए बनेगा। इस तरीके को आपको याद में रखना है। ऐसे ही अ या आ, अगर अ के साथ प्लस के बाद ओ आ जाए तो ये दोनों मिलके भी आपका ओ बनेगा। और अगर आपके अ और बड़ा ओ आ जाए प्लस अ प्लस ओ तो ये बड़ा औ बनेगा। और अगर आपके आ प्लस बड़ा औ आ जाए तब भी ये औ बनेगा। और अगर आपके ये दोनों में से ये और ये आ जाए तब भी आपका वो बनना है और ये आ जाए तब भी वही बनेगा। यानी कि आपको इस तरीके को पूरा याद करना है। अगर ये दोनों उसमें बनते हैं तो ये आपकी वृद्धि संधि होती है। क्योंकि वृद्धि संधि में आपका क्या, गुण संधि में तो आपकी छोटी मात्रा बनती है। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि गुण संधि में आपकी छोटी मात्रा है और वृद्धि संधि में आपकी बड़ी मात्रा बन जाती है। तो इनमें आपकी बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा, वो भी दो ही मात्रा है, ए और औ। वृद्धि संधि में दो ही मात्रा का है, ए और औ। अब हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि मम प्लस ये व, आपका ये वर्ड लिखा हुआ है कि मम प्लस ये व, तो मैंने आपको यहाँ समझाया कि क्या है? अ, प्लस के पहले अ, तो आपका प्लस के पहले क्या है? अ। प्लस के पहले आपको अ कैसे सुनाई दे रहा है? आप बोल के देखिए, मम मा अ में सुनाई दे रहा है ना, मम अ, तो इसमें आपका अ है और अ प्लस ए आपका क्या बन गया? अ और ए मिलके मैंने आपको बताया कि अ और ए मिलके आपका बड़ा ए बनता है। तो आपके यहाँ पे बड़े ए बनने के कारण बड़ा ए बन गया। अ प्लस छोटा ए बराबर बड़ा ए। और इसकी बड़े ए की मात्रा यहाँ कितनी हो गई? डबल। वो बड़े ए की मात्रा कितनी हो जाएगी ऊपर उस वर्ड पे? दो। तो बन गया ममेव, मम ये व हो गया। ऐसे ही आपका हमने ये पढ़ा अ वाला, ये तो हमने पढ़ दिया अ और ए वाला। अब हम पढ़ रहे हैं अ और बड़ा ए वाला, तो इसके लिए आपके सदा प्लस ये व, सदा प्लस ये व। सदा में आपको क्या सुनाई पड़ रहा है? यहाँ दा आ सुनाई पड़ रहा है। तो आ प्लस ए दोनों मिलके क्या बन गया आपका? ए। तो ये आपका है सदैव, यानी कि बड़ी वाली मात्रा आपकी कहाँ चली जाएगी? उस दर के ऊपर दो मात्रा लग जाएगी। तो ये आपकी वृद्धि संधि में दो मात्रा लग गई बड़ा होती, तो ये आपकी वृद्धि संधि कहलाएगी। फिर आपका हमने ये दो पढ़ लिए, इसका भी पढ़ लिया, इसका भी पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ रहे हैं आपको अ और ए का, इस अ और छोटे ए का। तो ये आपका ये भी मतेव, मत प्लस ए, तो ये आपके मत प्लस ए में भी क्या सुनाई दे रहा है? अ। तो ये अ प्लस ए बराबर ए और ये बन गया मतेक्यम। ये क्या बन गया आपका? मतेक्यम। ये दो मात्रा उस वाले पे चली गई, मतलब ये ए को वहां इस पे ले लिया, इस मात्रा को हमने किस पे ले दिया? त पे। इस वाली मात्रा को हमने कहाँ ले दिया? द पे। तो सदैव दो मात्रा आपकी
ऐसे ही हम आपकी अब पढ़ रहे हैं ओ वाला। हमने ये दोनों पढ़ लिए इस तरीके के, अब चल रहा है ओ। तो अ के साथ ओ हो तो क्या बनेगा औ, और आ के साथ भी औ हो तो क्या बनेगा औ। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं कि जल प्लस ओदर, जल प्लस ओदर। जल में क्या है ल, बोल के देखेंगे ल तो क्या सुनाई दे रहा अ। तो ये है आपका अ प्लस ओ। तो अ और ओ मिलके हमारा क्या बन रहा है औ। जैसा कि हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि अ और औ मिलके हमारा ओ बनता है। ये अ और ये ओ मिलके क्या बन गया हमारा औ। तो यहाँ पे भी हमारा अ प्लस औ बराबर औ बड़ा वाला बन गया। तो इसकी मात्रा जो है यहाँ कितनी हो गई जलोद में, ये जलोद, इसकी मात्रा यहाँ चली गई। और इसमें भी जैसे ये वाला अब हम पढ़ रहे हैं आ वाला, तो आ और ओ मिलके भी क्या बनेगा हमारा औ। तो महा महा बोल के देख रहे हैं, तो हा में क्या सुनाई दे रहा आ। महा का हमने क्या निकाल दिया आ प्लस ओ बराबर क्या बन गया हमारा औ। और ये बन गया हमारा महोजस्वी। और दो मात्रा कहाँ चली गई हमारी ह के ऊपर, तो महोजस्व जस्वी बन गया। और ऐसे ही अब हमारा है अ और औ। अब हम ये बना रहे हैं ये वाला और ये वाला, तो तौ प्लस औषधम। तौ में क्या है हमारा अ और प्लस औ बराबर क्या बन गया औ, और ये बन गया तौषधम। दोनों मात्रा हमारे ऊपर लग गई। ये तो हमारी हो गई पूरी इधर से लेकर रदि संधि जो यहाँ से चली, और ये हमने इधर खत्म कर दिए। ये आपको फिर कॉपी में लिखना है और समझना भी। अब हम पढ़ रहे हैं आगे अयादी संधि। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं हम? अयादी संधि। अयादी संधि की परिभाषा क्या है कि जब ए या ओ या औ के आगे क्या आ जाए, कोई भी स्वर आता है। स्वर किसको कहते हैं? अ आ ई उ ऊ ए ऐ औ औ, यहाँ तक आपके 11 स्वर हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। यानी कि जब इनके आगे क्या आ जाए, कोई भी स्वर आता है, मतलब परस के पहले आपके कोई भी स्वर आता है, तो ए का क्या बन जाएगा आय हो जाएगा, और बड़े ए का क्या हो जाएगा आय। अगर छोटा ए आया तो क्या बन जाएगा आय, और अगर बड़ा ए आया तो क्या बन जाएगा आय, और छोटा ओ आया तो उसका क्या बन जाएगा औ, और अगर बड़ा औ आया तो उसका क्या बन जाएगा आओ। तो ये छोटा ए आएगा, ये ध्यान रखना है अयादी संधि में कि अगर छोटा ए है तो उस जगह पे अय हो जाएगा, और अगर बड़ा ए है तो उस जगह पे आय हो जाएगा, और अगर बड़ा ओ है छोटा ओ है तो उस पे औ हो जाएगा, और अगर आपके बड़ा औ है तो उस पे आओ। मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि छोटा ए है तो ए सुनाई पड़ेगा अय, और अगर आपके बड़ा ए है तो उस अ की जगह क्या बन गया आय, और अगर ओ है तो उसमें क्या बन गया औ, इस ए की जगह औ, और अगर आपके बड़ा ओ है तो वो बन गया आओ। तो बस वह हो जाएगा, ए की जगह पे आपके क्या चेंज हो जाएगा वो। ये है हमारी इसकी परिभाषा। अब इसका जो तरीका है क्या मिलाने से कैसे बनेगा, छोटा ए जैसे कि हमने वहां पढ़ा छोटा ए, तो छोटा ए प्लस कोई भी स्वर, कोई भी स्वर मैंने आपको बताया 11 स्वर अ से लेकर औ तक, उनमें से कोई भी स्वर अगर आता है तो ए का क्या हो जाएगा अय। ऐसे ही यहाँ पे भी बड़ा ए है और इसके प्लस के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ए का क्या बन जाएगा आय, और अगर औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो औ को ओ को क्या बन जाएगा औ। ये चीजें आपको याद रखनी है कि इस संधि में अय आय औ और औ ये 4 शब्द आते हैं, अय आय औ और औ, ये सुनाई आपको पढ़ने पर पढ़ते हैं। तो इसको ऐसे औ आ गया तो कोई भी स्वर औ का क्या बन जाएगा आव बन जाएगा। ये इतना आपको ये तरीका समझ में आया। अब हम पढ़ रहे हैं इसका उदाहरण, तो उदाहरण लिख रही हूं मैं, देखें हम। इसी का उदाहरण हमें जो आपको तरीका बताया अय आय, इनके आधार पे ही करना है। सबसे उसी के लिए पहले हमें इनके तरीके को याद करना पड़ेगा कि किसको मिलाने से क्या बनता है। तो इसमें जैसे कि हमने पहला आपका क्या पढ़ा था कि एक का क्या बन जाता है आय, और दूसरा पढ़ा था हमने कि ए को क्या बन जाता है आय, और एक पढ़ा हमने कि ओ, तो ओ का क्या बन जाता है औ, और इसमें औ का क्या बन गया आपके औ का क्या बन गया इसमें आओ।
ये हमने पढ़ा था। तो इसमें इसके उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि जैसे ने प्लस अनम, जैसे कि आपके दे दिया गया ने प्लस अनम। तो अनम इसमें क्या आ रहा है आपका, ये छोटा ए, इसमें आपका छोटा ए प्लस अ, ये मिला के क्या बन गया आपका बड़ा, इसमें क्या बन गया ये आपका आय। ये है आपका आय। तो जो हमने पढ़ा कि ए का क्या बन जाता है आय, तो यहाँ पे आपका आय बन गया। और ये क्या बन गया नयम, क्या बन गया नयनम, ये बन गया हमारा नयनम। तो जैसे ने प्लस अनम, आपको क्या शब्द दिया गया ने प्लस अनम। तो ने में हमें क्या सुनाई पड़ रहा है ए, छोटा ए की मात्रा दिख रही है ना, दो नहीं है यहाँ पे एक है, तो ये है हमारा ए प्लस ये है हमारा अ। तो ये और ये मिलके हमारा क्या बना आय, जो कि हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो इसको मिलाने पर आय आपको दिख रहा है कैसे मिलेगा, अभी ने, इस ने की मात्रा का क्या बन गया, इस ए की मात्रा का आपका आय, तो क्या बन गया यहाँ पे आय। न में अ सुनाई दे रहा है आपको, न में क्या सुनाई दे रहा है अ, तो पढ़ने पर हमें कैसे न ए न म, अ यहाँ पे आपका लग गया, उसके अंदर आपको सुनाई अ पड़ रहा है। और ये है आपका कौन सी संधि बन गई फिर आपकी अयादी संधि। ऐसे ही हम दूसरा पढ़ रहे हैं आय वाला, जिसमें ए बनता है। तो हम पढ़ेंगे अब दो मात्रा वाला, जैसे कि गे प्लस अक, गे प्लस हमारा क्या बन गया अक। तो इसमें भी हमारा क्या बन गया, इसमें कौन सी मात्रा आएगी हमारे अब ए, बड़े ए की प्लस अ, ये मिलके हमारा क्या बन जाएगा आय, क्या बन गया आय। और यहाँ क्या बन गया गा